हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र है। आप सभी का अपने चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 हमारा जो यानी कि अनुच्छेद 12, ये एग्ज़ाम में किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है। संविधान के अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात करें कि कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, यानी कि जिस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित किया गया हो। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं, यानी कि कई सारे उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से राज्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद की 12 की। अनुच्छेद 12 जो हमारा है वो राज्य की परिभाषा के बारे में है कि क्या है हमारी आखिर राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा की अगर हम बात करें तो एक लाइन ऊपर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ को बात दिया गया है कि इस भाग में परिभाषा में दिया गया है भारत सरकार और संसद। भारत सरकार और संसद, ये दो जो कड़ी है, अगर कहीं भारत सरकार की बात होती है कि भारत सरकार या संसद की बात होती है तो भी हमारा राज्य में आता है। राज्य की परिभाषा में भारत सरकार और संसद आता है। दूसरा, राज्यों की यानी कि जो राज्य हैं उस राज्यों की सरकार, यानी कि राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, यानी कि राज्य सरकार और विधानमंडल। देखिए राज्य शब्द क्या कहता है, भारत सरकार और संसद, फिर राज्य सरकार और विधानमंडल। तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें आता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला तरह भारत सरकार तो सब लोग जानते हैं कि हमारी जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट हो भारत सरकार। संसद यानी कि हमारा पार्लियामेंट। राज्य सरकार यानी कि राज्य की जो सरकार है, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जो होते हैं। विधानमंडल यानी कि हमारे यहाँ की जो विधानसभा है उसके बारे में। स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी। स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी। क्या है ये लोकल अथॉरिटी, आखिर क्यों इसकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है लोकल अथॉरिटी जानना। और एक लास्ट जो आता है वो अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटी। ये दो सबसे अहम है इसमें। देखिए इसमें अगर कहीं बात हो रहा हो भारत सरकार, राज्य से संबंधित अगर कहीं भारत सरकार की बात हो रही है तो वो अनुच्छेद 12 के तहत आएगा। कहीं अगर संसद की बात हो रही है कि संसद में राज्य के हित में कोई अगर आवाज़ उठाई जा रही है, राज्य के लिए कोई अगर नियम कानून बनाए जा रहे हैं संसद के द्वारा, तो वो भी हमारा अनुच्छेद 12 के तहत ही आएगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी की, ठीक है, यानी कि स्थानीय प्राधिकारी। क्या होता है स्थानीय प्राधिकारी?
यानी कि हमारी जो नगर निगम है, नगर पालिका है, यानी कि हमारी जो नगर पालिका है या फिर नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर निगम हो, या फिर गांव की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत हो, गांव की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, और जो हमारे गांव की बोर्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यानी कि ज़िले के बोर्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है जिसमें कि कई सारे अधिकारी भी होते हैं शामिल, कुछ नेता भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो हमारे स्थानीय प्राधिकारी में आते हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि अगर कहीं आप जा रहे हों और कोई घटना घट गई हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में आप जा रहे हैं, सड़क पे कहीं कोई सड़क को कब्जा करके अपना घर बना रहा है, तो वहाँ पे कौन आएगा? स्थानीय जो प्राधिकारी है, यानी कि लोकल अथॉरिटी है, गांव के प्रधान है, ग्राम पंचायत है या नगर पालिका है या नगर निगम है, वो आकर के उस पर ऑब्जेक्शन करता है। यहाँ पर तो भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं ना आएगी उस पर, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है वो उस चीज़ पे रोक लगाता है। यानी कि जो हमारे लोकल अथॉरिटी है वो भी एक राज्य की परिभाषा के तहत ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अन्य प्राधिकारी क्या होता है। अन्य प्राधिकारी की अगर हम बात करें तो अन्य प्राधिकारी में जैसे कि कई सारे ऐसे अथॉरिटी होते हैं, कई सारे ऐसे इसके अन्य प्राधिकारी में अगर हम बात करें तो हमारे उच्चतम न्यायालय, यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है, वो एक आदेश दिया था। उसने ये कहा था कि हमारे जो भी अन्य प्राधिकारी के तहत वो ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे, ऐसे प्राधिकारी रखे जाएंगे, ऐसी संविधान रखे जाएगी, ऐसी विधि रखी जाएगी जो कि वो इसमें शामिल होंगे, जो कि अपनी एक विधि बना सकें, अपनी एक उपविधि बना सकें, अपनी शक्ति प्रदान कर सकें। वो अन्य प्राधिकारी के तहत राज्य की परिभाषा में आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है LIC, यानी कि LIC की अगर हम बात करें तो LIC जो हमारा है ये राज्य शब्द की परिभाषा है। उसी तरह अगर हम बात करें शिक्षा विभाग में NCERT की, NCERT हमारा राज्य शब्द की परिभाषा नहीं है। इस तरह के यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो हमारा क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा में आता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसकी लिस्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, उसे मैं उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। और मैंने क्वेश्चन जो पूछा था, आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, उसमें जो मैंने बाद में चर्चा की थी कि संविधान के अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है। अब देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 12 है उसका संबंध किससे है? सिंपल सा इसका आंसर है कि संविधान 12 जो अनुच्छेद 12 जो हमारा है संविधान का, वो राज्य की परिभाषा से है। किससे है? राज्य की परिभाषा से। किससे? राज्य की परिभाषा से। जो राज्य की परिभाषा है वो हमारा अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 के तहत आता है। ठीक। दूसरा प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आप लोग की, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है। देखिए जो हमारा आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई, यानी कि राज्य शब्द जो हमारा परिभाषित है वो आर्टिकल 12 में आता है। उसी में अगला क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है। तो कई सारे अनुच्छेद दिए रहेंगे, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सा एकदम जवाब आपको देना है कि अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 में ही राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, राज्य शब्द परिभाषित है। ठीक है। अब उसी में देखिए क्वेश्चन मैंने अभी बताया, जैसे राज्य क्या है, क्या राज्य नहीं है, तो उसमें क्या है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं, कौन राज्य नहीं है। तो जो हमारी उच्च न्यायालय के द्वारा जिसे भी उसने चूज किया है कि हाँ ये जो हमारे राज्य के लिए कोई शक्ति बना सकती है, कोई विधि बना सकती है, कोई उपविधि बना सकती है, वही राज्य है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, LIC, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। NGC हमारा जो राज्य नहीं है, NCERT हमारा राज्य नहीं है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो राज्य में नहीं आती हैं। ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 12।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 13 की। धन्यवाद।